हम सभी कितनी बार जेल में गए हैं? 63 बार। इसे गर्भ जेल क्यों कहते हैं? सतयुग में गर्भ महल है और ये गर्भ जेल है। वो भी गर्भ है, ये भी गर्भ है, लेकिन वो महल है और ये जेल है। जैसे ही आत्मा गर्भ जेल में होती है तो क्योंकि शरीर से पूरी डिटैच होती है, शरीर से अटैच है नहीं वो। जब आत्मा शरीर से डिटैच होती है तो उसकी कैचिंग पावर बहुत तेज हो जाती है। इसलिए कहा भी जाता है कि जब किसी की मृत्यु होती है, कहते हैं ना शरीर छूट जाता है जब, तो क्या कहते हैं? कहते नहीं है, आपने देखा ही होगा, सब उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा आदमी था। आप कभी बैठना, चाहे वो आदमी की जीते जी उन्होंने दुर्गति कर डाली हो, लेकिन उसके जाने के बाद ये बोलेंगे बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ी मदद करता था, बड़ा हंसाता था, बड़ी कॉमेडी करता था, ये और वो क्या क्या बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उस आत्मा की कैचिंग पावर इतनी तेज है, आपके द्वारा बोला गया, सोचा गया भी उसके बारे में वो आराम से कैच कर सकता है। इससे आपका हिसाब किताब बनेगा उसके साथ। उसको बुरा भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। ये कहते हैं जब कोई जाता है तो उसके लिए ध्यान योग की प्रक्रियाएं हमारे यहाँ पे होती हैं। कहते हर जगह ये तो विधि है कि भाई 2 मिनट मौन, उससे उसको शांति के वाइब्रेशन मिलते हैं। वो आत्मा आपको ब्लेसिंग्स देती है। जब आप मेडिटेट करते हैं ना, हमसे इतनी शांति चारों ओर फैलती है। हर विशेष जो आत्माएं चारों ओर भटक रही हैं उनको जन्म मिल जाते हैं, उनको मुक्ति मिलती है, जन्म मिल जाते हैं, उनको शरीर मिल जाते हैं, मतलब उन्हें घर मिल जाता है। पर ये भटक कौन रहे हैं और ये जेल में क्यों जाते हैं, इस पे बात करेंगे थोड़ी सी। आपको पता है, जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे कि जैसे यहाँ पर किसी एक व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी तो गवर्नमेंट उसको क्या सज़ा देती है ना? उसको उम्र कैद की सज़ा मिलती है। लेकिन अगर हत्या जघन्य तरीके से की गई है, बहुत ही क्रूर, तो उसको फांसी तुरंत। अब उसने 1 की है या 50 की है, इससे बड़ा सज़ा तो सरकार के पास नहीं है। हाँ जी, 1 के लिए तो आपने फांसी दे दी और 50 के लिए 50 बार फांसी दो इसे, अब तो वो तो गवर्नमेंट के पास नहीं है। लेकिन जो सूक्ष्म गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर है। अगर किसी ने 20 लोगों की हत्या की है तो उसको 20 बार जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, सुना है ना? उसको 20 बार जेल में जाना पड़ेगा, गर्भ जेल में, और 20 बार वो सजाएं खाएगा, 20 बार। और गर्भ जेल की सजाएं बहुत कड़ी होती हैं। कारण क्या है? वो किस तरह की सजाएं होती हैं? बड़ी अजीब सजाएं होती हैं, बहुत अजीब सजाएं होती हैं। और वो 20 बार उन्हें खाएगा, बाहर आएगा और आते ही आंखें खोलेगा और आंखें बंद। उसको शरीर ही नहीं मिलेगा, मतलब उसको उम्र ही नहीं मिलेगी। तो हो गई सजा। कितनी फांसी लग गई? 20। सूक्ष्म गवर्नमेंट से हम नहीं बच सकते। ये गवर्नमेंट से हम बच गए, चलो 1 बार में काम हुआ, लेकिन उससे नहीं बचेंगे। एक सजा और है आत्माओं के भटकने की। उन्हें घर ही नहीं मिलता। जिन्होंने दूसरों के घर छीने हैं उन्हें घर ही नहीं मिलेगा, वो भटकते रहेंगे। ऐसी बहुत आत्माएं हैं, उनका प्रूफ हमारे पास नहीं है, इसलिए हम पूरी अथॉरिटी से तो नहीं बोल सकते। लेकिन हमने ऐसा कई आत्माओं के बारे में सुना है जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस तरह के कार्य किए हैं, उन्हें अभी तक भी शरीर नहीं मिला है, वो भटक रही हैं। ये सजा है। बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, अगर हमारे सर पे
पाप का बोझ है तो हमें किस तरह से सज़ा मिलती है? तन, मन, धन, संबंध, संपर्क से हमें पेपर आएंगे। हम सभी चेक करेंगे क्या मेरा तन स्वस्थ है या मुझे टाइम टू टाइम बीमारी आती रहती है। चेक करेंगे। और जब बीमारी आती है तो यहाँ चेक करें कि मेरी मनोस्थिति क्या रहती है। चेक करो देवाशीष भाई, जब बीमारी आती है मेरी मनोस्थिति क्या रहती है। ये एक नज़रिया है, इस नज़रिए को ठीक करना है। जब बीमारी आए क्या हम उसका स्वागत कर सकते हैं? क्या उसका स्वागत कर सकते हैं? क्या उसे हम कह सकते हैं वाह बीमारी वाह, थैंक यू तुम आ गई? ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना। एक बात बताइए, बीमारी क्यों आती है? जब हमारे सर पे बोझ है उस बोझ को वो हल्का करने आती है। परमात्मा महावाक्य है, अगर तुम्हारे सर पे 40 किलो बोझ है और 20 किलो कोई उतार दे तो तुम उस पर गुस्सा करोगे या उससे शुक्रिया कहोगे? बोलो। तो बीमारी आपका बोझ बढ़ाने आई है या कम करने आई है, ये बताओ। तो शुक्रिया उसका बनता है या नहीं बनता? पर हम शुक्रिया क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग गलत है। वो आई और हमने उस पे अपना मुंह लाल पीला किया। मेरे कोई बीमारी होती है, मुझे ही बुखार चढ़ता है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, ये पूरी दुनिया भी तो पड़ी है। सब कुछ ऐसा करते हैं ना, और कराते हैं, रोते हैं। बीमारी को लेके हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं। उस बीमारी का हम स्वागत कर सकते थे, लेकिन वहां उस वक्त समझ का अभाव रहता है। जब वो आई तो उसको बोले आइए, उसको थोड़े ड्राई फ्रूट्स खिलाइए। फ्रूट्स क्या है? गोलियां। हाँ, वो वाले मत, बादाम बादाम मत खिलाना उसको, ये खिलाइए और उसको थैंक यू बोलिए कि आप मेरी मदद करने आई हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर गौर करने की बात है। जैसे सपोज करो कि आपके सर पे 1 करोड़ का कर्ज है और आपकी साल की इनकम है 1 लाख रुपए, और सर पे कितना कर्ज है? 1 करोड़। इस 1 करोड़ को उतारने के लिए हमें कितने वर्ष चाहिए? मेरी साल की इनकम 1 लाख है, 1 करोड़ को उतारने के लिए कितने वर्ष लग जाएंगे मुझे? 100 वर्ष लग जाएंगे ना, 100 वर्ष लगेंगे ना। अब ये बताइए कि 100 वर्ष तो मेरी उम्र नहीं है, और अगर चल और देखा भी जाए मैं 100 वर्ष तक कमा तो नहीं सकता हूँ, तो ये तो थोड़ा असंभव सा लगता है कर्ज उतारना। तो ऐसे में बीमारी आती है, एक्सक्यूज मी कैन आई हेल्प यू? हमसे पूछती है क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? हाँ, क्योंकि वो हमारी मदद कर सकती है। आने दो उसको। वो कहते, और हम ये भी बोल दे ना 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 हमें तेरी मदद नहीं चाहिए, वैसे कि जबरदस्ती करती है। तो हमारी मदद करने आती है और वो कहती है कुछ तुम कमा के उतारना और कुछ मैं तुम्हें सफ़र करा के उतरवा देती हूँ। ये एक सज़ा है। वो सज़ा मिलती है बीमारी के रूप में। आपने किस किस ने अनुभव किया है कि जब बुखार चढ़ता है, हमें 4-5 दिन बेड में रहे, बुखार से जब उठे तो बहुत हल्का अनुभव करते हैं और योग ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या है ना, योग ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो बोझ था ना, कितना, मैं बता रहा हूँ, बीमारी इतनी जल्दी आपके सर से पाप का बोझ उतारने में मदद करती है कि पूछो मत। लेकिन बीमारी से बोझ उतारने में और योग के द्वारा बोझ उतारने में फर्क है। बीमारी है भोग, ये है योग। बीमारी से जो सर पे पापों का बोझा है उसे उतारने में क्या होता है, वहां पर अगर ज्ञान नहीं है हमारे साथ तो हम झल्लाएंगे। अभी तो हमें ज्ञान है, लेकिन हम भी ज्ञान का सब कहाँ प्रयोग करते हैं? बीमारी आई तो हम भी रोने लगते हैं, रोएंगे, झल्लाएंगे, माइंड डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब माइंड कभी भी पुण्य कर्म कर ही नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं फिर? और सूक्ष्म और स्थूल रूप से और पाप करने लगते हैं।
क्योंकि डिस्टर्ब माइंड कभी भी पुण्य कर्म नहीं कर सकता है। तो बीमारी के प्रभाव में एक तरफ तो बीमारी हमारा कर्ज कम कर रही थी, और क्योंकि उस मेहमान का हमने दिल से स्वागत नहीं किया, उसके साथ हमने रूड व्यवहार किया। अगर आप किसी के घर जाए मेहमान बन के और आपके साथ कोई अजीबोगरीब व्यवहार करे तो आपको कैसा लगेगा? ऐसी बीमारी कहते अरे मैं तो तेरी मददगार बन के आई थी, तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो वो तो अपना काम फिर भी करती है, लेकिन होता क्या है, साथ के साथ हम ऐसे और काम कर डालते हैं, और ये मेहमान कहता है कि अब तू ऐसे कर्म करेगा, मैं फिर से आऊंगी तेरे पास, मैं तुझे और तंग करने आऊंगी। तू तंग होता है ना मुझसे, तुझे मैं और तंग करने आऊंगी। इसलिए बीमारी से कभी तंग मत होना, बहुत मदद करने आती है वो हमारी। और जो कला सीख गए ना, वो भारतीय है, ये दादियों के अंदर थी ये कला। सभी के साथ ऐसा हुआ है यज्ञ में। जब ब्रह्मा बाबा को खांसी उठती थी ना, हिस्ट्री हॉल में मुरली चलाते हुए बाबा अक्सर कहते थे कि बाबा, मैं अक्सर मुरली सुनाते हुए कहते थे कि मैं अक्सर बाबा से कहता हूँ कि बाबा बस ये खांसी ले लो आप मेरी, मैं आपकी बहुत बहुत सेवा कर दिखाऊंगा। तो बाबा क्या कहते थे, बच्चे ये तेरा कर्म भोग मृत्यु भुगत, ये करते थे। तो जब बाबा को खांसी उठती थी ना, तो बाबा जब खांसते थे, जब बाबा की उम्र भी मतलब शरीर की उम्र काफ़ी हो गई थी, तो खांसी ज़ोर से उठती थी। तो उठे जा रही, तो जैसे अब बच्चे हम यहाँ बैठे, हम मानो यहाँ ब्रह्मा बाबा खांसने लग जाए बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो आपका भी क्या होगा, दिल थोड़ा टूटेगा ना बाबा, क्योंकि बाबा से प्यार तो सबका ही था। तो बाबा देखते थे कि बच्चों के मुँह लटक गए, तो बाबा कहते थे तुरंत, अरे बच्चे वो सामने देखो जो विष्णु का चित्र है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा तो विष्णु बना कि बना, बाबा ने बस ये ड्रेस उतारी और वो ड्रेस पहनी, बाबा तो बस विष्णु बना के बना। ये सुन के बाबा को खुश देखते हुए सब बच्चे एकदम खुश हो जाया करते थे। बाबा ने बीमारी को ऐसे लिया। मम्मा को तो सबको पता है, मम्मा को क्या था, अंत समय में जब डॉक्टर उनको देखने आया तो दादियाँ दीदियाँ सब बैठी हुई थी, तो बाबा ने, डॉक्टर कहता है देख पेशेंट कहाँ पे है, तो ये इधर, वो बोले कि ये है, तो कहता है कि ये तो बीमार कहीं से लगती नहीं है, ये तो मुझसे भी ज़्यादा फ्रेश दिखाई देती है। मम्मा ने अंत समय में देखा। अब सोचो, कैंसर के कारण आज आपका लास्ट दिन है, तो आपको पीड़ा कितनी हो रही होगी, और वहाँ मम्मा हम सब बच्चों को अंगूर खिला रही है अपने हाथ से। कैन यू बिलीव इट? आप सोच के देखो कि कर्म योग की ये पराकाष्ठा है, किस लेवल का कर्म योग है। तो ये कौन है जो बीमारी से नफरत नहीं करते थे, बीमारी को कोसते नहीं थे, उसको थैंक यू बोलते थे कि तू मेरी मदद कर रही है। वो मेरी मदद कर रही है और मैं उस पर गुस्सा करने बैठ जाऊं, तो फिर क्या होता है, तब पाप कर्म जमा होता है, फिर उसको बार बार आना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति 5th क्लास में पढ़ता है और 5th क्लास में वो फेल हो जाए, तो क्या वो 6th क्लास में चला जाएगा? उसे 5th क्लास के पेपर फिर से देने पड़ेंगे, और फिर फेल हो जाए तो फिर देने पड़ेंगे, और फिर फेल हो जाए तो अब की बार तो भेज देंगे 6th के नहीं, फिर दे। सेम ऐसा यहाँ हमारे सामने जो पेपर आता है, अगर हमने उसे पास नहीं किया ना, वो फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। हमारा प्रमोशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये बात हमने विशेष ध्यान देनी है। थोड़ी सी बात करनी थी बीमारी के ऊपर कि जब बीमारी आए तो कभी भी माताएं क्या उसे कोसना नहीं है, वो आपकी मदद कर रही है, उसको थैंक यू बोलना है, शुक्रिया करना है, और ड्राई फ्रूट्स खिलाने हैं, मौज में रहना है। क्योंकि बाबा कहते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी सबसे बड़ी दवा है, अपने आप ही बीमारी चली जाएगी। बोलेगी ठीक है, ये तो भाई योग भी कर रहा है ना, क्योंकि जब बीमारी का शुक्रिया कर रहे होगे तो मनोस्थिति क्या होगी आपकी, स्टेबल होंगे आप, शांत होंगे, और शांत मन ही तो शिव बाबा से अच्छे से कनेक्ट हो सकता है ना। तो ये क्या हो गया, कर्म योग। तो
जिस लिए बीमारी आपके पास आई थी वही पर्पस अब पूरा हुआ। वो कहती है ठीक है देखो मैंने मदद की और दूसरा आप भी कर ही रहे हैं, बाबा से योग लगा रहे हैं, तो योग और भोग दोनों ने मिलके जल्दी से सर पे जो बोझ था उसे उतारा। तो मम्मा सबसे पहले गई ना, नंबर 1, और कितनी कम उम्र में, क्योंकि तपस्वी भी थी और साथ में बीमारी भी आई, दोनों ने मिलके लेट। तो मम्मा जब बीमार थे उन्होंने कभी भी बीमारी को नहीं कोसा। ये हमने उनसे सीख लेनी है कि कोई बीमारी आई कभी कोसना नहीं है, कभी नहीं कोसना, थैंक यू, साथ ही रहो और इधर मैं अपना योग लगाता रहूं, जल्दी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना करेंगे। बाकी आगे शाम को या देखते हैं समय मिलता है तो और डिटेल में बातें करके स्वयमान वगैरह के अभ्यास करेंगे इस पर। ठीक, अच्छा, ओम शांति।